गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपका चैप्टर है आवर बेसिक नीड्स। हमारी बेसिक नीड्स का मतलब हमारी बेसिक ज़रूरतें क्या है, ज़रूरी चीज़ें क्या है हमारी लाइफ में। वो है फूड, शेल्टर और क्लोथ्स। तो इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी जब लोग विकास कर रहे थे, ह्यूमन डिड नॉट अटैच मच इम्पॉर्टेंस टू बेसिक नीड। उसने बेसिक नीड्स को इतना इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जैसे कि शेल्टर और क्लोथिंग को। इन अर्ली डेज दे लिव्ड इन फॉरेस्ट, जैसे कि एनिमल्स रहते थे जंगलों में वैसे वो भी रहते थे। विद देयर इंटेलिजेंस, अपनी समझदारी के साथ उन्होंने कई चीज़ें जो उनकी ज़रूरतों को पूरी कर सके ऐसे इन्वेंशंस उन्होंने किए। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दियर सराउंडिंग्स एंड शेप दियर वर्ल्ड। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास की सराउंडिंग्स को खोज शुरू की, एक्सप्लोर करना शुरू किया और शेप देना शुरू किया वर्ल्ड को। दे डिस्कवर्ड वेज टू मीट। उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की किस तरीके से हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, जिसको कहते हैं फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। तो अर्ली मैन वॉन्डर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड लीड अ नोमैडिक लाइफ। मतलब ये कि वो एक जगह स्थिर रह कर के नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। He collected berries, roots of trees, honey, meat and caught fish from the water bodies. He ate all this raw. ये सारी चीज़ें वो कच्चा ही खाते थे क्योंकि उस समय उनको कैसे कुक करना है ये चीज़ें नहीं पता थी। धीरे धीरे जैसे उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती गई, उन्होंने फूड क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किए। उन्होंने फिर आग जलाना जो है सीखा और फूड को पकाना भी सीख लिया। ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट था जो कि मॉडर्न फूड हैबिट को की तरफ लेता गया। नेक्स्ट है आपका शेल्टर। अर्ली मैन लिव्ड इन द जंगल्स, केव्स एंड ट्री टॉप्स विद द डिस्कवरी ऑफ फायर। जब उन्होंने फायर बनाया तो उसी के साथ साथ उन्होंने व्हील का भी डिस्कवरी किया और एक समुदाय में रहने लगे, कम्युनिटी लिविंग करने लगे। पीपल स्टार्टेड लिविंग इन स्मॉल ग्रुप्स अलोंग द रिवर बैंक्स। नदी के पास रहने लगे ताकि उनको खेती करने में भी दिक्कत ना हो और पानी की भी दिक्कत ना हो पीने के लिए। दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स। धीरे धीरे करके छोटे छोटे गांव और टाउन्स बनने लगे और ये टाउन्स आगे जा कर के एक्सपैंड होकर के सिटीज़ में शिफ्ट हो गए। टुडे वी कैन सी मल्टी स्टोर बिल्डिंग। हमें मल्टी स्टोर यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं सिटीज़ में और हर कल्चर और रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्लोथिंग है। द इनिशियल क्लोथिंग नोन टू अर्ली मैन, मतलब शुरुआत में जो कपड़ा वो पहनते थे वो पत्तियाँ पहनते थे, बड़ी बड़ी पत्तियाँ से अपने शरीर को वो ढकते थे या फिर बार्क्स ऑफ द ट्रीज़। व्हेन ही लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, धीरे धीरे जब उसने क्रॉप्स बनाना शुरू किया, ग्रोथ करनी शुरू की, तो उन्होंने कॉटन और फ्लैक्स भी बनाया। उसके रेशम से उन्होंने फाइन क्लोथ्स बनाने शुरू करे। टुडे वी ड्रेस अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। आज हम अपने टेस्ट के हिसाब से जो है किस तरह से हमें कपड़ा पहनना है उस हिसाब से हम लोग अपने कपड़े पहनते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिल्क है, वूल है, सिंथेटिक है, नायलॉन है, पॉलिस्टर्स है और अब तो मशीन्स आने लग गई हैं जो क्लोथ्स का प्रोडक्शन करती हैं, जो कि आसान ज़रिया हो गया है। नीड्स एंड वांट्स, द थिंग्स दैट आर एसेंशियल, जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए यानी जीवित रहने के लिए ज़रूरी है उसको हम नीड्स बोलते हैं, जिसमें आप आता है फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। फूड हमको किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए। क्लोथ हमें प्रोटेक्शन के लिए चाहिए हॉट और कोल्ड वेदर से, और हाउस हमको शेल्टर के लिए चाहिए। वांट्स रेफर्स टू थिंग्स दैट विच वी नीड टू लिव मोर कंफर्टेबल। वांट्स का मतलब हो गया आपका कि वो चीज़ें जो कि आपकी लाइफ को और कंफर्टेबल बना दे, और नीड्स का मतलब वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हो गई हमारी लाइफ की। वांट्स ऑफ वन पर्सन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। हो सकता है हमारी जो वांट्स हो वो दूसरे की वांट्स ना हो, तो वांट्स सबकी अलग अलग हो सकती है लेकिन नीड्स सबकी एक ही है। इट डिपेंड्स ऑन वंस डिज़ायर एंड एम्बिशन इन लाइफ। तो ये था आपका आज चैप्टर आवर बेसिक नीड्स। इसकी आप रीडिंग करिएगा और मैं आपको इसके एक्सरसाइज भेज रही हूँ, उसको आप लोग बुक में भर लीजिएगा। कल फिर मैं इसका आपको कॉपी वर्क भेजूँगी। थैंक यू।